ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। मैं आपको डीएससी की जानिब से आज के हमारे स्कॉलरशिप सेशन के अंदर वेलकम करता हूं। राइट नो आप जो है वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के अंदर, स्पोकन इंग्लिश के इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफाइड कोर्स के अंदर मौजूद है बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस शफक आसिफ, जो कि एज एन इंग्लिश ट्रेनर 12 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं। इसके अलावा मैम की एक्सपर्टीज की अगर मजीद बात करूं तो हमारे इस इदारे के ऊपर भी एक लंबे अरसे से काम कर रही हैं और हजारों स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन कर चुकी हैं और फिजिकली भी ट्रेन कर चुकी हैं। सो आपके मेंटोर की तरफ भी आते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है जहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ पेड कम्युनिटी मौजूद होती है। हमारे तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऐड होते हैं यहाँ पे, सिर्फ उनको एक्सेस दी जाती है। तो मैं उस फेसबुक के ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, कि आप जाएं, जाके इस फेसबुक के ग्रुप को खुद से जाके विजिट कर सकें। आइडिया हो आपको कि कितने स्टूडेंट्स को अभी तक हम सिखा चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप जाएंगे, खुद आपको आइडिया हो जाएगा। आपको कोई ये एनिमेशंस की असाइनमेंट शो हो रही होगी, कोई यहाँ पे आपको जो है वो मजीद यहाँ पे नीचे है कोई ये भी एनिमेशन से रिलेटेड असाइनमेंट है। यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने अपनी सर्टिफिकेशन शो की हुई है। यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स की लाखों असाइनमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। प्राइवेट ग्रुप है, आपको लिंक इसलिए दिया है कि सिंपली लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड करें तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टा ऑफ डीएससी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। मेटा की तरफ से ऑफिशियली हम वेरीफाइड हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्निशन है। बाकी आप राइट नो जिस सेशन के अंदर मौजूद है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है और जिसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2000 रुपीज़ है। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद है, यहाँ पे ट्रेनिंग हमारी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट जो ट्रेनिंग फीचर्स की चार्ज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। ठीक है, तो वो चार्ज कर रहे हैं। एट द एंड वो अनाउंस करेंगे वो कितनी अमाउंट है। वो 2000 नहीं होगी जो कि रेगुलर में है, ना कोई 1800, ना 1500, ना 1200, बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट होगी जो सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स की, लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट, रिकॉर्डिंग्स, Q&A, मेंटोर सपोर्ट, सर्टिफिकेशन, ये इन सब चीज़ों का चार्ज किया जाता है। ऑल राइट जी, और अब मैं यहाँ पे आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल हमारा फेसबुक का पेज भी है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेटा वेरीफाइड है, ऑफिशियली ब्लू टिक है। और यहाँ पे आपको हज़ारों की तादाद के अंदर रिव्यूज़ भी शो हो जाएंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं, कोई एक रिव्यू नहीं, 5, 10, 50, 100 नहीं, हज़ारों की तादाद के अंदर रिव्यूज़ आपको यहाँ पे फेसबुक के पेज पे आएंगे। रिव्यूज़ आके देख सकते हैं आप लोग, तो ये भी आपको शो हो जाएगा कि क्या लोग हमारे बारे में लिखते हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे साथ जर्नी उनकी कंटिन्यू हुई, किस तरह से उन्होंने सीखा। और 100% रिकमेंडेशन डेट के साथ आप यहाँ पे देखें, हजारों स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज जो है वो शेयर की हुई है। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब जितने भी लोगों ने फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड किया, उन सब लोगों को मैं अप्रूवल यहाँ पे दे देता हूँ आप सब लोगों के सामने, को वो ग्रुप में भी विजिट कर लें। अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं। सो अदर आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को सीखने के बाद भी आप कैसे कमाई कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है। जी, ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of spoken English, you must know that English is everywhere. Whatsoever you are gonna do in your studies, in your career, in your profession, you can do wonders with that. With English in that. Okay, so first I'm going to start with my introduction. I'm Shafaq Asif and I have been teaching English and English language for 14 long years. I've been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students, and I've been a content writing trainer for more than 5 years, and my style of mentoring depends on you. If you are someone who is just a beginner in learning spoken English, I will be guiding you like that, and if you are someone who just want to polish your skills, so I will be doing so. Okay class, so here our course outline is there. Students will learn to speak everyday English sentences. Class, basically this is the course of spoken English, but I will be using a little bit of Urdu to make you people understand कि हम करने क्या जा रहे हैं इस कोर्स में। तो क्लास, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, अब चाहे आप घर पे उर्दू बोलते हो, चाहे सिंधी, पंजाबी, कुछ भी, तो वो नेटिव लैंग्वेज आपने बोलना कैसे सीखी थी। क्या आपको किसी ने एज ए टोडलर ग्रामर पढ़ाई थी? क्या आपने बहुत सारी राइटिंग की प्रैक्टिस की थी? क्या आपने जो है डिफरेंट और कोई ऐसी प्रैक्टिसेस की थी, उसके बाद जाके आपको वो लैंग्वेज बोलना आई थी? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो लैंग्वेज बोलना सीखी थी लिसनिंग के साथ। ठीक है, यू लिसन टू द पीपल अराउंड यू एंड
you adopt your environment and after that you started speaking. ठीक है, तो toddlers जो होते हैं वो ऐसे ही बोलना शुरू करते हैं. उन्हें वो सिर्फ आसपास के अपने माहौल में अपनी जो आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं और उसके बाद उन्हीं डायलॉग्स को रिपीट करते हैं और इस तरह से उन्हें वो लैंग्वेज बोलना आ जाती है. ठीक है, तो दिस इज़ द परफेक्ट मैथडोलॉजी ऑफ लर्निंग एनी स्पोकन लैंग्वेज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग, लेकिन मैं स्पीकिंग की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉमन वोकैबुलरी की कॉमन यानी सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे. तो लेट सपोज कि आपको इस तरह बात करना आना चाहिए जैसे हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आराम से बैठ के बात कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट यू विल हैव टू लर्न के हाउ वी कैन स्पीक लाइक दैट कॉमनली इन इंग्लिश. ओके, so we will have to do different exercises for that. I will be guiding you towards different tips and tricks. लेकिन अभी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ जो कि एक बहुत बेसिक टिप है. अभी आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए एंड यू आर टेकिंग माई क्लास ना, ठीक है, ऑन योर फोन और ऑन योर लैपटॉप. सो यू विल हैव टू जस्ट थिंक अराउंड थिंक एंड सर्च अराउंड योर सराउंडिंग्स. ठीक है, तो आप देखें कि आपके आसपास हो क्या रहा है. If you are at your home, so somebody is doing something in the kitchen, somebody is just gossiping, somebody is watching TV. So you will have to start making the sentences in English. ठीक है, तो ये common vocabulary आपके build up करके देगी because you are talking common things. ठीक है, you are thinking about common things. ठीक है, and if you are outside from your home, तब भी आप अपने surroundings में देखें and start making sentences in English. So this is your one tip for adopting the English language in your daily life, and after that I will be guiding you towards many. ठीक है, and after that class new English words and expressions पे बात करेंगे. English is a modernized language और English में daily basis पे कुछ ना कुछ update होता रहता है. तो we will have to search with that कि English हम नई type की English, न्यू एक्सप्रेशंस, न्यू वर्ड्स हम कौन से प्लेटफॉर्म्स के साथ लिंक होकर देख सकते हैं. आई विल बी गाइडिंग यू टुवर्ड्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, एंड आफ्टर दैट when we talk about verbal and non-verbal communication here, so verbal communication like I am talking to you and you are listening to me, this is you are listening to my voice. ठीक है, तो this is a kind of verbal communication. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि व्हेन यू टॉक विद द पीपल इन फ्रंट ऑफ यू एट दैट टाइम यू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद द पीपल. ठीक है, आप आई कॉन्टैक्ट जनरेट करते हैं. अब वो आई कॉन्टैक्ट जो है वो एक नॉन वर्बल एटीट्यूड है. अगर आप किसी से बात करते हुए आई कॉन्टैक्ट जनरेट नहीं करते तो ये एक बैड थिंग है. ठीक है, एक बैड एक्सपीरियंस है जो कि आप कम्युनिकेशन के दौरान नहीं कर सकते. यूजुअली हम जिससे बात करते हैं हम उससे आई कॉन्टैक्ट जनरेट करते हैं. आफ्टर दैट टीचर्स जो क्लास में पढ़ा रही होती हैं तो वो अपने हैंड्स मूवमेंट यूज़ करती हैं एक्सप्लेनेशन के लिए. दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन वर्बल एटीट्यूड, यानी कि आपका बॉडी पोस्चर, आपके जेस्चर्स जो हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं. ठीक है, तो नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ क्यों ऐड है, ये तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है. तो क्लास it is being added here because we are going to learn English in the style of the native English speakers और उनके लिए verbal और non-verbal both the communication is important. ठीक है, so that's why we are going to work with that. After that class when we talk about basic grammar learning जिसमें आ जाती हैं आपके parts of speech, tenses, auxiliaries, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे. मैं आपको सिखाऊंगी एक न्यू वे टेंसेस को समझने का, ऑक्सिलरीज को समझने का पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ. तो आप प्रैक्टिकली इन्हें समझेंगे एंड वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ लिसनिंग एक्सरसाइजेज, रीडिंग एक्सरसाइजेज एंड डायलॉग प्रैक्टिसेस दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ठीक है, आफ्टर दैट क्लास हम आगे देखते हैं कोर्स ओवरव्यू में क्या है. हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली. एक्यूरेसी क्या है? When you are learning English, so you must know how to pronounce the words well. ठीक है, और वो कैसे होता है. लेट सपोज वर्ड है थैंक यू, तो हम तो जैसे ऐसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, THAN के थैंक और यू, फिर हम वैसे ही बोल देते हैं थैंक यू. बट अंग्रेज ऐसे थैंक यू नहीं बोलता, हम अंग्रेज ऐसे बोलेगा थैंक यू. ओके, नॉट थैंक यू, दिस इज थैंक यू. ओके, एंड आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड हेल्प. ठीक है, तो अब मैंने कहा या आई कैन हेल्प यू, दिस इज माई पाकिस्तानी एक्सेंट, आई कैन हेल्प यू. ठीक है, बट इफ आई एम टॉकिंग इन द एक्सेंट ऑफ द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स तो मैं कहूँगी या आई कैन हेल्प यू. सो पहले मैंने कहा हेल्प और अब मैंने कहा हेल्प विद द ट्विस्ट ऑफ द टंग. ओके, वी विल हैव टू से
the words. So just like that, we will have to follow the pronunciation style of the native English speakers with the different words. That is called the accuracy, and that brings us the correctness and the accuracy in our speaking. After that class, we will be developing our pronunciation and fluency. That's really important, because when you are speaking any language, तो आपकी शुरू में तो broken language चल जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको fluency चाहिए. So that's why fluency is really important, and I will be telling you how to get the fluency in spoken English. Okay, so after that class we will be working on accents. ठीक है, क्योंकि English बोलने के accents हैं. We will be working on 2 accents, American and the British one, and I will be telling you the differences and different factors according to the both the accents, and we will be practicing of the both the accents, so that you will understand कि आपने किस स्टाइल में बोलना है. आफ्टर दैट क्लास फोनेटिक्स और इंटोनेशंस पे अगर बात करें तो फोनेटिक्स लाइक वर्ड्स की साउंड्स, जिस पे अभी हमने बात की, जैसे थैंक यू और हेल्प की. So just like that, if you are understanding the words pronunciation, so that is linked with the phonetics. And after that, intonation की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज का लहजा इंटोनेशन कहलाता है. जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज का लहजा जो है, इंटोनेशन जो है वो बहुत हाई है. ठीक है, इसके अलावा उर्दू का चेंज है, उर्दू का अलग तरीके का है इंटोनेशन. इंग्लिश के दोनों एक्सेंट्स का, अमेरिकन और ब्रिटिश का, इंटोनेशन डिफरेंट है. ठीक है, तो आई विल बी टेलिंग यू कि इंटोनेशंस हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं. उसके बाद क्लास हम बात करेंगे हाउ टू इन्हांस वोकैबुलरी. ठीक है, तो वोकैबुलरी बिल्डिंग इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी बिल्डिंग में क्या है कि हमें ये चीज़ ना थोड़ी सी बोरिंग लग रही होती है, तो हम इस चीज़ को ज़रा सा कवर अप करेंगे. किस तरह से, मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज बताऊंगी अकॉर्डिंग टू द वोकैबुलरी बिल्डिंग. ठीक है, उसके बाद क्लास हम चलते हैं हाउ टू डेवलप द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्पोकन इंग्लिश. आई हैव टोल्ड यू कि सबसे पहले हम बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे. उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशंस पे काम करेंगे, वोकैबुलरी एक्सपैंड करेंगे, ईडियम्स नॉलेज पे काम करेंगे, क्योंकि अमेरिकन लैंग्वेज में ईडियम्स आर रियली इंपॉर्टेंट. तो ईडियम्स के साथ हमें काम करना है अगर, तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि अमेरिकन जो हैं वो ईडियम्स क्यों यूज़ करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह क्यों यूज़ करते हैं. ओके, सो क्लास आगे हम चलते हैं. हमारे पास क्या है, हाउ टू इन्हांस फ्लुएंसी. दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट. एंड आफ्टर दैट वी विल बी बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन आवर स्पीकिंग. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग के साथ, मतलब आप वर्किंग कर रहे हैं, सो फॉर दैट कॉन्फिडेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आइदर आपको पूरी लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग सब आती है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप स्पीकिंग नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, आफ्टर दैट क्लास हम बात करेंगे हम बात करेंगे कि वाई दिस डिजिटल स्किल सेंटर, वाई यू नीड टू लर्न विद दैट. सो डिजिटल स्किल सेंटर ऑफर्स यू द ट्रस्ट लेवल, जो कि आपको नज़र आता है हमारी 50,000 प्लस स्टूडेंट्स कम्युनिटी पे. प्लस स्टूडेंट्स कम्युनिटी जिसके साथ हम ये देख सकते हैं कि इफ़ यू विजिट टू दैट ग्रुप, तो you can just see the learning and earning things of the students there, because all the assignments of the spoken English group students are in the voice form. Okay, so you can just listen to their voices and you can just see that how the students are learning and also how they are earning with Digital Skill Center. And after doing this course, Digital Skill Center provides you the certification that is government approved certification, और वो certification जो है वो FBA से भी अप्रूव है. और इसके अलावा क्लास अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है DSC आपको आफ्टर डूइंग दिस कोर्स. ठीक है क्लास, अब हम आगे चलते हैं. व्हाट वी आर हैविंग हियर, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स की जब हम बात करें, यहाँ पर हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स की बात करें तो
आपके अंदर होनी चाहिए मोटिवेशन, क्योंकि इंग्लिश लर्निंग के लिए प्रैक्टिस लाजमी है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होगी, ऑफ कोर्स तभी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे. सो फॉर दैट यू विल हैव टू गिव अराउंड 1 or 2 hours daily to your learning. Okay, so that's why motivation is really important. And after that, if you are proficient in your career, in your studies, in your प्रोफेशन, सो दिस कोर्स विल हेल्प यू, बिकॉज इंग्लिश के साथ आप ये सारे काम कर सकते हैं. ओके, इफ यू आर ओपन टू लर्न एंड अप्लाई अ न्यू स्किल, ऑफ कोर्स दिस इज अ न्यू स्किल फॉर यू, एंड विद दैट यू कैन लर्न एंड इम्प्रूव थिंग्स. ठीक है, आगे चलते हैं क्लास. हम देखेंगे हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश. सो बेसिकली this is something a tricky question, but the thing is that it totally depends on you. But as far as my experience with the previous batches students, I just want to say that you just need 2 weeks to improve your English, and that is because इंग्लिश लैंग्वेज का ये जो कोर्स है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है विद ऑल ऑफ माई टिप्स एंड ट्रिक्स, विद ऑल ऑफ माई एक्टिविटीज़, विद ऑल ऑफ माई असाइनमेंट्स. So I have gathered everything here, what I have done, what I have been doing for years to improve my English. I have gathered everything here so that you can improve your English in just 2 weeks. अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि how is it possible? So it is possible because when you do the practice accordingly, you can just improve your English well. Okay, and after that class, if you don't believe on me, just go to our FB group and just watch the assignments of our any of our students there of spoken English, because I have told you कि all the assignments are in the voice form, so you can just listen to the voices of the students. So किसी भी एक student के assignment 1 से लेके 6 assignment तक आप देखें तो आपको पता चलेगा कि how students are improving in their speaking. Okay, and after that class, speaking skills आपके क्या क्या improve होने वाले हैं. आपके pronunciation, vocabulary, fluency, of course I have told you about all these things. ओके, एंड आफ्टर दैट ग्रामर में आपकी जो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट इन द बिगनिंग ऑफ द डेमो एंड व्हाई इट इज़ बीइंग एडेड इन दिस कोर्स. This course is not only for the spoken English, but also it will make you professional, it will make you link with the native English speakers. That's why everything is being added here. ओके, एंड एक्टिव लिसनिंग क्या है क्लास. लेट सपोज कि आप उर्दू में कोई मूवी देख रहे हैं, तो अब आप चलते फिरते भी वो मूवी देखेंगे तो आपको ना वो मूवी समझ में आ जाएगी. लेकिन अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं कोई, तो अब आपको थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ेगा, डायलॉग्स को समझना पड़ेगा. ठीक है, तो जब आप अपना जहन का फोकस लगाएंगे, सो आफ्टर दैट आपको वो मूवी समझ में आएगी. या फिर हो सकता है कि कुछ वोकैबुलरी आपको समझना है तो आपको वो सर्च करने पड़े. तो दिस इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग क्या है कि आप सुनते सुनते समझ जाएं. तो यहाँ पर हम आपकी एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव करेंगे. जब आपकी एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव होगी तो एक्टिव स्पीकिंग डायरेक्टली इम्प्रूव होगी, बिकॉज वैन एवर यू आर टॉकिंग विद द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इन इंग्लिश एंड ही इज सेइंग समथिंग टू यू एंड यू लिसन टू दैट एक्टिवली, आपको वो चीज़ फ़ौरन समझ आई कि वो बात क्या कर रहा है. सो आफ्टर दैट यू कैन रिप्लाई टू हिम एक्टिवली. ठीक है, अदर देन दैट क्या होता है कि शुरू में जिन लोगों को इंग्लिश जो स्टार्ट करते हैं वो फिर सॉरी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इस तरह से बोल रहे होते हैं बार बार. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव करने के कुछ तरीके हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, और उनके साथ आपकी एक्टिव लिसनिंग बहुत ईजिली इम्प्रूव हो जाएगी. क्लास स्कोप ऑफ इंग्लिश क्या है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं. यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. दिस इज़ द साइकी ऑफ आवर सोसाइटी दैट वी गिव वैल्यू टू दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश. ओके, तो you can just improve your English in the personal and the professional settings, and after that you can have career advancement. So this is a kind of thing you can do with your English. और इसकी example हम लेते हैं कि let's suppose you are a graphic designer and you are a very good graphic designer, लेकिन आपको English बोलनी नहीं आती. तो after doing this course जब आपको English बोलनी आ जाएगी, so with that you can just take international projects. You can talk with the native English speakers and take their projects, and you can just tell them, explain them your skills online, and after that you can take their projects. तो आपकी इस तरह से इनकम डबल, ट्रिपल या 4 times भी इंक्रीज हो सकती है.
ठीक है। और क्लास आगे देखते हैं हायर एजुकेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पर भी, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो फॉर दैट यू विल हैव टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप वहाँ जाके करेंगे क्या, ठीक है। इफ़ यू हैव द प्लान्स टू ट्रैवल अब्रॉड लाइक चाइना, फ्रांस, ग्रीस, जापान, कहीं पर भी आपने जाना है, तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आप चाइनीज़ सीख कर नहीं जाएंगे, वो एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। और चाइनीज़ जो है वो आपकी उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि उर्दू तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। But both of you, what you can do, you can just understand and learn English, and you can just communicate in English, क्योंकि English is an easiest language and English is an international language too, so that's why आप English के साथ दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। क्लास कुछ स्कोप्स ऑफ जॉब्स हैं इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, जैसे कि बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस में आपको पता है सारा कुछ कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा होता है, तो यू कैन वर्क विद योर इंग्लिश इन योर ओन बिजनेस, या आप किसी दूसरे के बिजनेस में भी हेल्प कर सकते हैं। एजुकेशन की जो फील्ड है इसमें भी आप इंग्लिश के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इवन इफ़ यू आर अ फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर, ठीक है, तब भी आप इंग्लिश के साथ क्या कर सकते हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यू कैन डू ऑनलाइन ट्यूटोरिंग, क्योंकि देर आर मैनी स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड जिनको ऑनलाइन ट्यूटर्स चाहिए होते हैं, जो ऑनलाइन ट्यूटर्स से पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप अफ्रीका में भी किसी को पढ़ा रहे हैं ना, तो आप अपनी इंग्लिश के साथ अपने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन और राइटिंग की जो फील्ड है वो एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप अपनी इंग्लिश के साथ काम कर सकते हैं। आई माई सेल्फ इज अ कॉन्टेंट राइटर, सो यू कैन ऑल्सो डू content writing, or the other writing things with your English. जर्नलिज्म और मीडिया में भी सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है, तो कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि इंग्लिश में भी होती है इन सारे जो है प्लेटफॉर्म्स पे। टेक्नोलॉजी में ये एक एडवांस फील्ड है टेक्नोलॉजी की, और इसमें सारा कुछ इंग्लिश से ही लिंक होके हो रहा होता है। तो आप सारा कुछ जो है एक्सप्लेनेशन, अपनी पढ़ाई, अपनी जो कुछ भी आपने करना है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप इंग्लिश के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट में कम्युनिकेशन है सारी, ठीक है, और कम्युनिकेशन के जो रूल्स हैं वो बेसिकली हम यहाँ बिल्कुल सीखेंगे, और उसके साथ साथ हम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी इस फील्ड में इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास। मॉड्यूल हमारा मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या करने वाले हैं इस कोर्स में। सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो उसमें हम ये समझेंगे कि इम्पॉर्टेंस क्या है स्पोकन इंग्लिश की डेली लाइफ और करियर्स में, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। सेकंड जो हमारा मॉड्यूल है वो है डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें हमने इंग्लिश साउंड्स की बात की, जैसे अभी हमने बात की ना थैंक यू की, हेल्प की, जस्ट लाइक दैट। क्लास एक कॉमन वर्ड है वाटर, ठीक है, हम कहते हैं आई नीड सम वाटर, पाकिस्तानी लहजा, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ आई नीड सम वाटर, अमेरिकन, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ आई नीड सम वोडा, ठीक है, नॉट वोडर, नॉट वाटर बट वोडा। सो व्हाट इज दिस इज ब्रिटिश एक्सेंट, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट जो साउंड्स हैं वो किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, वर्ड एक ही है वाटर, लेकिन हम पाकिस्तानी लहजे में अलग बोल रहे हैं, अमेरिकन लहजे में अलग हो गया, ब्रिटिश में अलग हो गया। सो आई विल बी टेलिंग यू द सीक्रेट्स बिहाइंड दैट। एंड क्लास स्ट्रेस पैटर्न्स तो इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके साथ आप अपनी प्रोनाउंसिएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। और वो क्या है, स्ट्रेस पैटर्न्स जो हैं वो इस तरह से आप उनको ले लें, कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे वर्ड है ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो अंग्रेज कहता है आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, अ लिटिल स्ट्रेस ऑन द वर्ड ऑफ ब्रेक, और फास्ट को जल्दी से कहते हैं फर्स्ट, ब्रेकफास्ट, ओके। इसी तरह अगर आप कह रहे हैं कि देयर आर 12 बनानाज ऑन द टेबल, ठीक है, तो अंग्रेज से कहेगा देयर आर 12 बनानाज ऑन द टेबल। सो व्हाई दिस बनानाज, नॉट बनाना, उर्दू वाला बनाना नहीं होता, ये बनानाज होता है। तो इसके कुछ रीजंस हैं, ये कुछ स्ट्रेसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन के साथ। सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस इन डिटेल एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। आफ्टर दैट क्लास ग्रामर और वोकैबुलरी में क्या क्या होगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, ईडियम्स पे काम करेंगे। सो आई हैव टोल्ड यू कि ईडियम्स आर मच यूज्ड इन द अमेरिकन लैंग्वेज। एवरीडे कम्युनिकेशन और वर्क प्लेस सिचुएशंस पे काम करेंगे। ऑफ कोर्स यू नो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल विल बी डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर
Zoom classes, your mics will be on and you will be taking part in different activities here, and also we all will be connecting on the WhatsApp group. तो मैं वहाँ पर भी आपको कुछ सिंपल से इंटरेस्टिंग से टास्क दूंगी जो आप करेंगे, और उसके अलावा यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस देयर टू, ठीक है। आफ्टर दैट क्लास मॉड्यूल 4 हमारा होगा बिल्डिंग फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस का। देयर वी विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज होंगी, ग्रुप डिस्कशंस होंगी, प्रेजेंटेशंस हो रही होंगी। सो देयर आर मैनी थिंग्स रिलेटेड विद दैट। लास्ट मॉड्यूल हमारा होगा कल्चरल अवेयरनेस एंड सोशल इंट्रैक्शन का, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है ये सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं सिखाएगा बल्कि आपको अंग्रेज़ों से बात करना भी सिखाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई वी विल बी वर्किंग ऑन कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं कम्युनिकेशंस के वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी समझी जाती हैं, ठीक है, हम उनको जो है कम्युनिकेशन में अपनी अडॉप्ट करेंगे। सो दैट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स अगर आपने कुछ ऐसा करना है जिसमें आपने लिंक करना है अपने यानी कि आपने लिंक होना है किसी भी अंग्रेज़ों के साथ, मतलब किसी भी तरीके की मीटिंग्स में या कुछ भी, तो आप इस कोर्स के बाद जो है उसे ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लास क्या है, वी विल बी वर्किंग ऑन सोशल इंट्रैक्शन की, कैसे आप सोशली इंट्रैक्ट हो सकते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ। एंड वी ऑल विल बी लर्निंग हेयर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आपको बनाएंगे अच्छा प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ जस्ट गोइंग टू स्टार्ट देयर करियर, ठीक है, तो ये कोर्स आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, होपफुली यू एंजॉय दिस डेमो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। अदर देन दैट अबाउट द कोर्स, अबाउट द टाइमिंग, आवर CEO विल बी टेलिंग यू। Yes class, so if you have any questions, chat box is on and you can ask me the questions here, because class sometimes speaking English is really confusing, okay, because people are doing some other things to speak English, okay। तो वो जो other things होती है ना वो क्या करती है, वो आपको confuse कर देती है, and with that you cannot go well with your speaking। तो इसलिए आपकी स्पीकिंग के लिए हमने ये जो मेथोडोलॉजी यहाँ रखी है इसके साथ आप कुछ ही दिनों में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, ओके, एंड वी विल बी वर्किंग देयर। और इसके लिए आप पहले प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स देखें FB ग्रुप पे जाके, एंड आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड कि वेदर यू वांट टू जॉइन अस और नॉट, ठीक है। तो यू कैन जस्ट सी दैम कि हाउ दे आर स्पीकिंग, ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड। ऑल राइट मैम। अच्छे स्टूडेंट्स, अब आपके जो मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके हवाले से मैं बता दूं कि कोर्स की हमारी जो है वो ड्यूरेशन क्या है, और कोर्स स्टार्ट कब से होने जा रहा है, स्कॉलरशिप में आप किस तरह से टेक पार्ट करेंगे, स्कॉलरशिप कैसे लेंगे, एडमिशन आपका कैसे होगा, क्लासेस कितनी होती हैं, सारी चीज़ें, टाइमिंग्स क्या हैं। तो ये जो कोर्स है बेसिकली हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, स्पोकन इंग्लिश का, एक तो ये सर्टिफाइड हमारा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, जिसकी रेगुलर में अगर मैं फ़ी की बात करूं तो 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन है और इसकी 2000 रुपीज़ हम फ़ी चार्ज करते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ट्रेनिंग का हम कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे, जस्ट एक मिनिमम सी अमाउंट चार्ज करेंगे जो ट्रेनिंग फीचर्स की होगी, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है, लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशंस देना, सर्टिफिकेशन देना, एक्स्ट्रा सेशंस देना, ठीक है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज देना और बेशुमार चीज़ें। अब वो क्या अमाउंट होगी जो हम आपसे चार्ज करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली DSC का स्कॉलरशिप सेशन है। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं DSC स्कॉलरशिप सेशन के अंदर हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अब इन 25 सीट्स में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आखिरी 9 सीट्स रह गई हैं, 9 सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो हमारे 4 सेशन हो चुके हैं स्टूडेंट्स ने, उनमें मल्टीपल कोर्सेज और सारे कोर्सेज में बेशुमार स्टूडेंट्स ने अपने एडमिशन करवाए हैं। तो 16 सीट्स ऑलरेडी हमारी फिल हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंगल 1 मंथ वाले कोर्स, जिसमें हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स आता है, कंटेंट राइटिंग आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है और ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, ये 4 कोर्सेज आते हैं, अगर इनमें से किसी भी कोर्स में आप अपना एडमिशन करवाते हैं सिंगल 1 मंथ वाले कोर्स में, तो उसकी फ़ी होगी हमारी स्कॉलरशिप के अंदर 1000 रुपीज़,
लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज, दो या दो से ज्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हैं, ठीक है, तो फिर उसकी जो हम फी आपसे चार्ज करेंगे वो पर कोर्स 750 के अकॉर्डिंग होगी। मतलब दो 1 मंथ वाले कोर्सेज में आप इनरोल होते हैं तो फिर 750 के लिहाज से दो कोर्सेज की फी होगी 1500, तीन कोर्सेज की फी होगी 2250, चार कोर्सेज की फी होगी 3000। ऑल राइट जी, ये 1 मंथ वाले कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, यहाँ पे मैं मजीद आपको बता दूं, अब वो जो हम ये मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिस चीज़ का ये चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है। दूसरी चीज़ आपको टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होता है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा टास्क एंड असाइनमेंट्स होती हैं इसके अंदर। आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी होती है। पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम आपको अपने साथ वर्किंग ऑफर करेंगे, अर्निंग अपॉर्चुनिटी देंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेशन आपको दी जाती है। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह डीएससी ट्रेनिंग्स के नेम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड है, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उधर से हम वेरीफाइड रजिस्टर्ड है। तो हम आपको जो है गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देते हैं। इसके अलावा फिर टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, साथ लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं, टूल्स फ्री होते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं और ग्रुप डिस्कशन होते हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। और क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं? 750 या 1000 रुपये के अकॉर्डिंग, ठीक है ना जी। जो कि इतनी मिनिमम है, जो कि जाहिर सी बात है, अगर आप वाकई सीखना चाहते हो तो हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। और इंग्लिश लैंग्वेज का ये सर्टिफाइड कोर्स इस अमाउंट के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि आपको करवाए। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं स्कॉलरशिप के अंदर, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, 30 सेकेंड्स का मैं आपको अब टाइम दे रहा हूँ, जाएं उनको जाके मैसेज कर दें कि हमारे पास सिर्फ आखिरी 9 सीट्स रह गए हैं स्कॉलरशिप में, उसके बाद हमारे स्कॉलरशिप के अंदर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। फिर अगर कोई स्टूडेंट इनरोल होना चाहेगा तो फिर पूरे कोर्स की फी पे करके इनरोल होगा। तो मैं आई विल हाईली रिकमेंड कि इसी लाइव सेशन के दौरान अपनी फीस सबमिट करवा के अपना एडमिशन स्कॉलरशिप में कंफर्म करवा लें। जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। ऑल राइट जी। अच्छा जी, अब जो लोग मैसेज कर चुके हैं जरा मुझे चैट बॉक्स के अंदर डन का मैसेज ड्रॉप कर दें, सो दैट मैं बाकी लोगों को बता सकूं कि क्या अब हमारे पास कोई, ये जो 9 सीट्स रहती हैं उनमें से कोई सीट अवेलेबल है भी या नहीं। कि कितने लोग हैं जो ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं, जो अपनी सीट कंफर्म करवा चुके हैं। चलें जी, दैट्स ग्रेट। मुझे यहाँ पर कोई तकरीबन 35+ स्टूडेंट्स के अभी तक मैसेज, स्टिल मैसेज आ रहे हैं। 40+ स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके हैं। सीट्स हमारे पास कितनी अवेलेबल है? सिर्फ 9 अवेलेबल है। सो इससे पहले सीट सेंड हो, अपने एडमिशन लाजमी कंफर्म करवा लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज के इस कोर्स के अंदर, ठीक है, इनरोल होता है, तो आपको मेंटोर आपकी रिकमेंड करते हैं कि आप साथ कैनवा के कोर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन करवाएं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल के साथ साथ आप वो मेन स्किल्स भी सीखें जिनके थ्रू आप मेन वे में अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल इन चार कोर्सेज की जो फी है ये एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। इनकी जो फी बनती है रेगुलर में वो 14,000 है। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप में, तो इन चार कोर्सेज की फी बनती है 5,000। लेकिन यहाँ पर इस डिस्काउंटेड फी के तहत जस्ट 3500 रुपीज़ में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशंस ले सकते हैं। ऑल राइट जी, ठीक है जी। सो जिनसे लिंक लिया है फौरी तौर पर जाएं, उनसे जाके जो है वो कांटेक्ट कर लें। तो आपके साथ जो है इस कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड के तहत आपको जो है वो एडमिशन दे देंगे। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, ये वो एटलीस्ट चार कोर्सेज हैं जो आपको रिकमेंड किए जाते हैं मेंटोर की तरफ से, अगर आप अपना बेस्ट वे में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इस समर वेकेशन के अंदर। और वो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो लाजमी इसको ज्वाइन करें। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की मैं आपके साथ अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है, तो हम उनको इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देते हैं। टोटल 8 कोर्सेज की जो रेगुलर में फी बनती है हमारी वो 52,000 है, लेकिन आफ्टर फ्लैट 80% ऑफ हमारी ये डिजिटल एजुकेशन की सबसे बड़ी अभी तक की डिस्काउंटेड डील है डिजिटल एजुकेशनल हिस्ट्री की। ठीक है जी, आपने 50%, 60%, 20%, 30% तक तो बड़ी डिस्काउंटेड डील सुनी होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको फ्लैट 80%, बिगेस्ट एवर डिस्काउंटेड डील ऑफ एजुकेशनल टेक हिस्ट्री जो हम दे रहे हैं आपको फ्लैट 80% ऑफ। ठीक है जी। तो टोटल इन 8 कोर्सेज की फी बनती है 52,000, और 52,000 की जगह आफ्टर 80% ऑफ आप 10,400 में 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। लेकिन
अगले 1.5 घंटे तक आपको एक ऑफर दी जा रही है। अगर आप इसमें इनरोल होना चाहें तो आप 10,400 से भी काफी कम अमाउंट के अंदर इन 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। वो अमाउंट कितनी हो सकती है? ठीक है, हो सकता है वो 10,000 हो सकता है वो 9,000 हो सकता है वो 8,000 हो। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जिनसे आपने लिंक लिया था आपने उनको मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का। उनको इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। मैं यहाँ पे लिख के भी भेज देता हूँ जो आपने मैसेज करना है। जैसे कि आप उनको मैसेज करेंगे वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे कि कितने में आपको 8 के 8 कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं। ठीक है ना, उन जब आप उनको ये मैसेज करेंगे तब उनको पता चलेगा कि आप वाकई इस लाइव सेशन के अंदर मौजूद हैं। और आप जो हमने सेशन के अंदर सिर्फ जो लाइव स्टूडेंट्स ने सेशन लिया हुआ है उनके लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंटेड डील दी है, समर वेकेशन की एक्सक्लूसिव डिस्काउंटेड डील है। और हमारी ये इस खुशी के अंदर भी डिस्काउंटेड डील है जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मेटा की तरफ से ऑफिशियली हम जो है वो हमारा बिजनेस को जो है वो ब्लू टिक मिला है। मेटा वेरीफाइड हुए हैं हम, हमारे बिजनेस की अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो इसके तहत आपको जो है वो 10,400 से भी काफी कम के अंदर ये ऑफर मिल सकते हैं सिर्फ अगले 1.5 घंटे तक। हो सकता है वो 10,000 हो, 9,000 हो, 8,000 हो, 7,000 हो। एग्जैक्ट अमाउंट आपको वही बताएंगे जिनसे आपने लिंक लिया, तो उनको मैसेज जरूर कर लीजिएगा। और इस ऑफर को आज बेशुमार स्टूडेंट्स अवेल कर चुके हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आपके लिए बेस्ट ऑफर हो सकती है, जिसमें शायद आपको जहाँ पे हमारा ऑफिशियली एक कोर्स नहीं मिल रहा होता इस अमाउंट में, वहाँ पे आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। सो लाजमी ज्वाइन करें। विल सी यू इन आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।